2025 में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो ये 3 कार एक्सेसरीज आप मिस नहीं कर सकते। आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, भलाई के लिए, आपके अपने फायदे के लिए। फायदे बता दूंगा, लगाना हो आपकी मर्जी, नहीं लगाना हो आपकी अपनी मर्जी। आपकी लाइफ है, अपना पैसा है। अगर आपको खुद से प्यार है, खुद की गाड़ी से प्यार है, अपनी फैमिली से प्यार है, तो ये जरूर आप चीजें खरीदे। और पैसा भी एक बार लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन काम की चीज है। नंबर 1 इज अ डैश कैमरा। अगर इसके भी फायदे मुझे आज के जमाने में 2025 में अगर आपको बताने पड़ रहे हैं तो यू फेल्ड एज अ सिटीजन। आपको वो पता ही नहीं है चीजें कितनी जरूरी है। डैश कैमरा सबसे ज्यादा यूजफुल होता है जब अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन पब्लिक चढ़ गई है, सामने गाड़ी वाला पीटने आ गया है, कोई आप पे हमला कर रहा है, या लैंग्वेज बैरियर हो गया, पुलिस नहीं मान रही है, कोई इनवैलिड आपके ऊपर चालान लगा दिया गया है, तो खुद को अगर नॉन गिल्टी साबित करना है, डैश कैमरा में से क्लिप फोन में निकालो, उनके माथे पे चला दो, सर मेरी गलती नहीं है। इस एविडेंस को आप इंश्योरेंस क्लेम में भी लगा सकते हो। ऐसी कुछ कहानी है डैश कैमरा की। 4-4.5 हजार के आसपास इनकी कीमत शुरू हो जाती है और ये जाते हैं कुछ 20-25 हजार तक। मेरी गाड़ी की अगर बात करूं तो टोटल 4 डैश कैमरा लगे हैं, 2 ये एक वो। छत काफी गंदी होगी, इसकी मैं क्लीनिंग कराऊंगा। 3 महीने में 5 साल हो रहे इसको। इंस्टा पे मेरे काफी वीडियोस रील्स चलती है, काफी वायरल भी होती है। लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप कौन सा सेटअप यूज करते हो। तो देखो यार, मल्टी कैम सेटअप है ये, एक मूवी में जैसे होता है। तो मैं 70 माई के 3 यहाँ पे कैमरा यूज कर रहा हूँ। वो एक लास्ट वाला क्यूबो का है क्योंकि मेरे पास स्पेयर में पड़ा था। देखो, मैं डिफरेंट ब्रांड्स चीजें दिखाना एज ए क्रिएटर मेरा फर्ज है, वो मेरा काम है, मेरी ड्यूटी भी है अलग अलग चीजें दिखाना, ताकि आपको जो सूट करे वो ले लो। अगर मुझसे मेरी पसंद अभी तक 9 जनवरी आज डेट है जब मैं शूट कर रहा हूँ, यहाँ तक अगर मेरी एक पसंद पूछोगे दैट इज 70 माई। प्रोडक्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जो इसकी वीडियो क्लैरिटी है, ऑडियो बहुत अच्छी है। और ये कैमरा 4,500 का है, लेकिन अगर ये कैमरा जाओगे तो ये 11,500 का है। तो मैं जो यूज करता हूँ उनके लिंक नीचे आ जाएंगे, 30-30 सेकंड के गैप पे वो प्रोडक्ट्स आएंगे। आपको खरीदना हो तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी, जो भी जिस भी ब्रांड का लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन एक डैश कैमरा में आप जरूर इन्वेस्ट करिए। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं एक इन्फ्लेटर यूज करता हूँ, ये मैं लेकर आया हूँ। तो ये भी मैं वन लैप का यूज करता हूँ। इसका देखो, अभी तक मैं यूज कर रहा था बर्गमैन का हैवी ड्यूटी इन्फ्लेटर, टाइफून सीरीज जो उसकी थी, डिजिटल आता था और ऑटो कट का फीचर आता था, लेकिन वायर्ड था। तो एक अपग्रेड जरूरी है। अभी मैं वन लैप का काफी टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ और इसमें आप वायरलेसली इसको यूज कर सकते हो। अगर कभी बैटरी डेड हो जाए तो केबल है, यहाँ पे लगा के गाड़ी में डायरेक्ट लगाओ 12 वोल्ट के पोर्ट में, और इसको यूज़ कर सकते हो। और एक बार अगर 4 फ्लैट टायर को ही भर सकती है। लगभग 110-120 पीएसआई के आप आसपास इसमें भर सकते हो। बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलती है, टाइप सी चार्जर की तरह ही चार्ज हो जाता है। तो वो चीज़ इसके अंदर काफ़ी अच्छी है। तो आप एक इन्फ्लेटर ज़रूर रखें, मेरा ऐसा मानना है। अगर ट्रिप्स वगैरह पे जाते हो, डिक्की फुल भरी है, टायर पंक्चर हो गया, वहाँ पे आप अगर टायर चेंज करना अगर आपको आता है, आप चेंज करने के लिए वहाँ पे गए, सारा सामान उतार के रखोगे, बीच बाजार गाड़ी का वहाँ पे आप शुरू कर दोगे तामझाम सामान रखे, तो वो ठीक नहीं लगता थोड़ा। और रात बिरात कहीं फैमिली के साथ हो तो वो तो बहुत ही मतलब गलत हो जाता है कि सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी टायर तो चेंज करना है ही, मैकेनिक नहीं मिला। तो कि इन्फ्लेटर ऐसा है कि वहाँ पे आप अपनी हेल्प कर सकते हो। हवा भरी पंक्चर है मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत दूर आप सिटी के आसपास या अपनी गाड़ी को खींच सकते हो थोड़ा बहुत, अगर हवा भर के। वो 30 सेकंड के बाद आता है। इसका अभी फ्लिपकार्ट के लिंक यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमीशन जाता है उसके ऊपर, लेकिन आपको उतना ही पे करना है जितनी उसकी प्राइस है। आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता। अब आपको कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं खोलना है, यहीं पे प्रोडक्ट आ रहे हैं, उन पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगे ले लो। टाइफून का भी डाल दूंगा, वो भी एक हैवी ड्यूटी इन्फ्लेटर बहुत तगड़ा है। बाकी आप 1500 वाले बिल्कुल मत लेना, उछलते कूदते रहते हैं, गर्म हो जाते हैं और इतनी जल्दी गाड़ी को नहीं भरते, ये बहुत क्विकली भरते हैं। अगला जो है एक जीपीएस ट्रैकर, और मेरी गाड़ी में करीबन 2 साल से तो ये लगा हुआ है। इसका ही फायदा होता है, अगर मेरी गाड़ी कोई लेके गया है, मैं लोकेशन देख लेता हूँ अभी करंट में कहाँ चल रही है, उसको गूगल मैप्स पे खोल के नेविगेट कर सकता हूँ। अगर मेरी गाड़ी में मॉल के बाहर खड़ी करके चला गया, मैंने अवैध इलीगल पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है, कोई गाड़ी लेके जाता है तो मेरे फोन में अलार्म बजता है कि गाड़ी आपकी टो हो गई है, गाड़ी आपके सेफ जोन से बाहर निकल गई है, ओवर स्पीडिंग का अलर्ट वगैरह दुनिया भर की चीजें। तो अगर किसी की गाड़ी में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी नहीं आती है, प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड जीपीएस डिवाइस। ये वायरलेस भी आता है, वायर्ड भी आता है। मेरी आपको सलाह रहेगी वायर्ड वाला लेना। वायरलेस को वही चार्ज करने का झंझट है। ट्रैकर जो एक ऐसी चीज़ है बहुत क्रूशियल है, ये आप वायर्ड ही खरीदना, और इसकी कॉस्ट कुछ है 3,000 के आसपास। ठीक है, तो बहुत महंगी चीज नहीं है। कोई भी जीपीएस ले लो, किसी भी ब्रांड का ले लो, लेकिन एक जीपीएस ले लो। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव है आपको कुछ ऐसी चीजें बताना जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और मेरे लिंक से जाते हो तो मेरा थोड़ा बहुत उसमें फायदा है ही। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा गाड़ी की क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी एक्सेसरीज है जो कि अगर आप अपनी गाड़ी में रखते हो तो आप अपनी गाड़ी की लाइफ थोड़े अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो। धूप काफ़ी है, मेरे को वो पड़ता है तो मैं देख नहीं पाता ज़्यादा, थोड़ा आगे आ जाता हूँ। तो ये कुछ ऐसी एक्सेसरीज हैं, अगर एक कार एंथुजियास्ट हो, गाड़ी से प्यार है, खुद काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हो, टाइम नहीं है, फिर भी अपनी गाड़ी खुद वॉश करते हो, तो कुछ ऐसी एक्सेसरीज अब मैं आपको बता देता हूँ। शुरू की 3 थी वो प्लीज़ मिस मत करो।
ये वाली आपकी मर्जी है, रखना चाहो रखो, नहीं रखनी है मत रखो। देखो कार शैम्पू है, फिलहाल मेरे पास बोतल तो नहीं है क्योंकि वो खत्म हो गया, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे क्लिप जरूर डाल दूंगा। तो ये 3M का शैम्पू आता है। मैं तो देखो जब से गाड़ी ली है मार्च 2020 से, तब मैंने 3M की किट खरीदी थी और तब से मैं खाली 3M के शैम्पू यूज कर रहा हूँ। बीच में एक आध बार कोई मैंने ट्राई करके जरूर देखा होगा। फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है, कोई कलर नहीं छोड़ता है, वरना कुछ कार शैम्पू ऐसे आते हैं हाथ में कलर भी चढ़ जाएगा उन शैम्पू का। तो आप वो ना यूज करें। 3M का ले लो, आधा लीटर 1 लीटर किट खरीद लो, 1300 1500 2000 के आसपास की आती है और इसके दाग भी नहीं छूटते हैं शीशे पे, जो कि बाकी शैम्पू सर्फ से कोई कोई धो देता है, तो वो दिक्कत नहीं होगी। तो एक शैम्पू आप खरीद सकते हो। अगली चीज है, अगर शैम्पू यूज कर रहे हो तो माइक्रोफाइबर जरूर यूज करना। अब ये कपड़ा है, किसी माइक्रोफाइबर, ये अलग अलग GSM के आते हैं, मतलब कौन कितना सॉफ्ट है वो GSM के अकॉर्डिंग होता है। तो आप माइक्रोफाइबर ही यूज करें। गाड़ी में कोई भी सूती कपड़ा होता है कॉटन का, वो खाली शीशे के लिए यूज कर सकते हो, वो भी तब जब कपड़ा एकदम साफ होता है, शीशे पे कोई धूल मिट्टी नहीं है। बाकी माइक्रोफाइबर गाड़ी के हिसाब से यूज किया करो। इंटीरियर का अलग, एक्सटीरियर का अलग। एलॉयज के लिए मतलब जो गंदी मिट्टी वगैरह साफ करते हो वो सबसे बाद में कर लिया करो। कांच वगैरह सबसे साफ करो, लेकिन इंटीरियर का जरूर अलग रखो। बाहर साफ करते हो वो फिर गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, स्मेल होती है, वो गाड़ी के अंदर आप यूज करते हो तो मत करो। मैं जो यूज करता हूँ वो एक ब्रांड है यहाँ पे, उसके 4 माइक्रोफाइबर 250 रुपए में आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आप अगर लेना चाहो स्क्वायर शेप में आते हैं और काफी दिन चलते हैं, लाइफ अच्छी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी माइक्रोफाइबर है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जैसे मर्जी आप यूज करोगे। कभी भी सूखी गाड़ी एकदम, मान लो अभी कोई पानी वानी नहीं है, उस पर सूखा माइक्रोफाइबर बिल्कुल भी मत रगड़ो, ना कांच पे ना बॉडी पे, बिल्कुल भी उसको यूज नहीं करना है। वो सिर्फ और जब वो वेट हो गाड़ी और क्लोथ भी जब वेट हो, पानी हो, शैम्पू, तभी उसको यूज करना। सूखे पे तो कोई भी तरीके का कपड़ा मत मारो, डस्टर भी मत मारो मेरे हिसाब से। तो एक जो चीज मैंने बहुत लेटली खरीदी और जिसके एलॉयज हैं उनके ही काम की चीज है, वो है एलॉय क्लीनिंग ब्रश। अब अगर किसी में स्टील रिम है नहीं काम की आएगी, एलॉयज हैं कंपनी के हो कैसे भी हो, ये भी कुछ 250 रुपए के आसपास की आइटम है। अगर देखो किसी भी प्रोडक्ट का लिंक आपको यहाँ फ्लिपकार्ट का नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पे अमेजोन का लिंक मिल जाएगा। कुछ चीजें हैं जो कि फ्लिपकार्ट पे नहीं है। इसका ये फायदा होता है, ये ना एक्सटेंडेबल है, इसकी जैसे आप लेंथ बढ़ा सकते हो। और मैं आपके वीडियो भी डाल दूंगा यहाँ पे, ये ऐसे करके, ऐसे साइड में ऐसे करके आप अंदर तक साफ कर सकते हो। वही देखो जिसको गाड़ी से प्यार है ना वही यूज करेगा, वरना सोचेगा यार सफाई वाला भैया आते हैं वही कर देंगे या 200 रुपए में धुलवा लेंगे। मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, तो वो कमेंट ना करें। जिसको प्यार है ये चीजें उन्हीं के लिए है। मैं अपनी गाड़ी खुद धोना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इतनी डिटेलिंग सर्विस सेंटर वाले भी नहीं करते, जो बहुत प्रोफेशनल जो डिटेलर होते हैं वही यूज़ करते हैं। तो ब्रश काफ़ी अच्छी है, ये माइक्रोफाइबर वाली चीज़ है, सॉफ्ट है, स्पंज है। इसको अगर धोना हो तो निकाल भी सकते हो। इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं जो इससे आप इसकी लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो, तो काफ़ी सॉफ्ट है। और यहाँ पे एक ऐसी चीज़ होती है कैलिपर्स के आसपास, यहाँ तो हाथ नहीं जाता, लेकिन ये बड़े प्यार से चला जाता है वहाँ पे। ये देखो, अगली एक्सेसरी के लिए एक बार मेरी गाड़ी की शाइन देख लो। और ये उस प्रोडक्ट की वजह से नहीं है, क्योंकि अभी अभी गाड़ी सर्विसिंग कराई थी और मैंने उसके बाद ज्यादा चलाई नहीं है, तो एकदम साफ है। लेकिन ऐसे ही शाइन आप अपनी गाड़ी में भी ला सकते हो। ये 3M का डैशबोर्ड ड्रेसर होता है, इसको आप इंटीरियर में यूज करो। लेकिन देखो एप्लीकेशन का तरीका तो होता है। ये प्रोडक्ट जेन्युइनली अच्छा है, ये महंगे नहीं आते हैं, ट्रस्टेड ब्रांड है बहुत टाइम की। मैं तो ये यूज करता हूँ, बाकी आई एम नॉट श्योर। आप कोई भी ब्रांड ले लो, जो आपको सही लगे वो ले लो। शाइन अगर मेंटेन करनी है तो कोई फॉल स्मेल नहीं आती, इसमें स्टिकी नहीं है, इसको यूज करो, बाद में साफ कपड़ा मारो, बहुत तगड़ी शाइन है, चिपकता नहीं है, मिट्टी विट्टी नहीं लगती, इसका ये मतलब है। अब देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे तो दिक्कत आती है, ना तो मैं माइक्रोफाइबर से साफ कर पाता हूँ, ना मैं न्यूज़पेपर से साफ कर पाता। वो होती है मुझे दिक्कत, वो दाग रह ही जाते हैं, कई बार मौसम की वजह से होता है, और टेम्परेचर ज्यादा हो तो पानी के दाग रह जाते हैं। मैं तो किसी भी तरीके का कपड़ा यूज कर लो, मेरे से शीशा एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैं एक मेथड यूज करता हूँ। मान लो मैंने अभी अभी गाड़ी धोई है, पानी पूरा उतार के, कांच अभी थोड़ा थोड़ा गीला है, पानी के ड्रॉपलेट्स है, तो मैं टिश्यू यूज करता हूँ। ये महंगा नहीं है, ये तो 50 रुपए का बाहर मिल जाता है, आपको ऑनलाइन 80-85 रुपए का कुछ मिल जाएगा। तो एक टिश्यू लो, शीशा साफ करो। यहाँ भी मैं वीडियो डाल दूंगा, मैंने अभी बनाई थी। गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ही इफेक्टिव वे है। मेरा एक माइक्रोफाइबर दोनों ये विंडो साफ कर देता है, कई बार तीसरा एक जो क्वार्टर पैनल का ग्लास है वो कर देता है। साइड पलटी करके, मतलब पूरी गाड़ी पे मेरे 3 माइक्रोफाइबर लगते हैं। सिर्फ कांच की मैं बात कर रहा हूँ, हेडलाइट्स मान लो या फिर क्रोम आइटम मान लो, वो सब ये बहुत अच्छे तरीके से साफ करता है, क्योंकि ये स्क्रैच नहीं मारता, पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन इसको तभी यूज करना जब गाड़ी पे पानी ना के बराबर हो। एकदम गीली गाड़ी पे मारोगे तो ये खराब हो जाएगा। अब जो मैं आपको कार एक्सेसरीज बता रहा हूँ वो मिसलेनियस है, मतलब ऐसा मान लो कि अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी काम चल रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ जरूरत पड़ सकती है तो ले लो। जिनमें सबसे पहले आता है पंक्चर किट। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी को यूज करना नहीं आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो मैं तो कर लेता हूँ। जब हमने हमारी नई ब्रेजा ली थी, करोल बाग में मॉडिफाई कराने गए, 1-2 महीने बाद दुकान के बाहर खड़ी और देख रहा हूँ टायर में हवा नहीं है।
अब स्टेपनी कौन लगाए, 15-20 मिनट खराब हो जाएंगी, तो मैंने फटाफट पंक्चर किट निकाली और गाड़ी को पंक्चर लगा दिया। इमरजेंसी के लिए ठीक है, वहां से मतलब आप निकल सकते हो तुरंत। इन्फ्लेटर भी है, पंक्चर किट भी है। और अगर सही बताऊं, मैं बचपन से जब मेरे पास साइकिल थी ना, मैं साइकिल के भी पंक्चर खुद ही लगाता था। तो एक वो कीड़ा तो देखो मेरे अंदर शुरू से है कि मुझे लगभग जहां तक पॉसिबल हो सके काम खुद ही करने हैं, और पूरी साइकिल खोल के बांधना, उसको सर्विसिंग करना, सब मैं करता था। तो देखो पंक्चर किट अभी तो ये है, लेकिन हमारी जो दूसरी ब्रेजा है उसमें बहुत तगड़ी पंक्चर किट है, अमीसी ऑटो की है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या है, 500-600 रुपए की किट है। पंक्चर स्ट्रिप्स आती है कुछ 10-20, वाल्व कैप्स आती है, प्लायर है, कटर है, ग्लू है, फ्यूज आते हैं, एक्स्ट्रा ग्लव्स आते हैं, और उसका एक सस्ता वेरिएंट भी आता है 300-350। तो मैं तो अभी वही मंगाऊंगा। अगली ये नेकरेस्ट पिलो है, फ्रीडो का मैं यूज़ करता हूँ, और मुझे ये ब्रांड ने भेजा था जब मैं गया था ग्लोस्टर लेके दार्जिलिंग की सोलो रोड ट्रिप के ऊपर। तो वो था एक इनका नेकरेस्ट भेजा था ब्रांड ने, और एक था बैकरेस्ट। हालांकि मुझे सच बताता हूँ, मुझे इन दोनों की आदत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, मुझे आदत नहीं पड़ी इनकी। लेकिन इस साइड में लगा देता हूँ, जैसे कभी कोई इधर बैठता है तो कहता है कि यार गर्दन के बीच में ना गैप है, गर्दन दुखती है। तो ये यूनिवर्सल है, वेलक्रो वगैरह है, मैं पीछे से दिखा देता हूँ। तो अगर यूज करना चाहो, एडजस्टेबल है। देखो प्रोडक्ट काफी बढ़िया, जेन्युइनली। भले ही मैं उसको यूज नहीं करता, मुझे आदत नहीं है, क्योंकि ड्राइवर का ऐसा होता है गर्दन कभी भी हेडरेस्ट को नहीं स्टिक करती है, मेरी आगे रहती है। थोड़ा सा अटेंटिव होकर चलाता हूँ, लेकिन सॉफ्ट काफी है। कवर निकाल के वॉश वगैरह कर सकते हो, किसी को खरीदना हो तो इसका भी लिंक मिल जाएगा। इसके जस्ट बाद जो बैकरेस्ट कुशन है, मुझे उसकी भी आदत नहीं है, क्योंकि ग्लोस्टर में मैं जब लेके गया तो उसमें मसाज जो मसाजर है गाड़ी की सीट में इनबिल्ट है। तो अगर मुझे उसको यूज करना था तो बैकरेस्ट कैसे करूं। अपनी वाली ट्रिप मारी कन्याकुमारी तो मैं नहीं लेके गया, क्योंकि अगेन कमर में मुझे आदत नहीं है उस चीज़ की। आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ यूजिंग दैट बैकरेस्ट और नेकरेस्ट, तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर आपको लगता है चीज़ अच्छी है, अब किसी को सूट करे किसी को ना करे वो अलग बात है। अब देखो जो एक फिंगर स्क्रैच गार्ड होता है, थोड़ा क्लैरिटी के साथ दिखाऊं, यहाँ लगता है घर में लेडीज़ है, नाखून काफ़ी बार मारती है, लंबे होते हैं ना, तो नाखून लगते रहते हैं, तो यहाँ पे स्क्रैचेस आते हैं। तो ये 4 पीस का सेट आता है, अगर ये मिला तो ठीक, नहीं तो मैं कोई दूसरा डाल दूंगा, वो ले लेना। सिमिलर प्रोडक्ट आते हैं, ये चिपक जाते हैं। सर्दियों में लगवाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि हार्ड हो जाता है, प्लास्टिक है, रबर प्लास्टिक के बीच का है, हार्ड हो जाता है इसको लगाना। तो ड्रायर वगैरह हीटर मार के तो इनको यूज़ करना होता है। लेकिन चीज़ बहुत ही अच्छी है, शानदार चीज़ है। मैं इनको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, घर में 1-2 और गाड़ियाँ हैं उनमें भी लगे हुए हैं, तो यू कैन कंसिडर देम अगर आपकी गाड़ी में भी यहाँ पे डोर के पास स्क्रैचेस हैं। अगली एक्सेसरी इज़ अ वाटर बॉटल। तो मैं थर्मोस्टील यूज़ करता हूँ। थर्मोस्टील का फ़ायदा देखो ये है, सर्दी गर्मी दोनों में ही फ़ायदा मिलता है। अब मान लो मैं जैसे पहाड़ों की ट्रिप काफ़ी करता हूँ, इस बार तो मैं नहीं गया कहीं पे, क्योंकि आई वाज वेटिंग फॉर माय थार रॉक्स टू बी डिलीवर, बट आई डिडंट गेट द डिलीवरी। पहाड़ों में क्या होता है, पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, अपनी प्लास्टिक की बॉटल्स में पिया नहीं जाता। इसमें जैसा रखोगे वैसा ही मिलता है, करीबन 18-20 घंटे तक। ठंडा रखोगे गर्मियों में तो ठंडा मिलता है। फिर प्लास्टिक वाली का कचड़ कचड़ कभी पैरों में पड़ी है, कभी दरवाजे में आवाज़ कर रही है, तो आवाज़ वगैरह काफ़ी करती है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। प्लास्टिक की अपनी एक लाइफ होती है, वो आप ना यूज़ करें, वो यूज़ एंड थ्रो होती है। ये आप इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मिल्टन की एक बोतल है, कुछ 1000 रुपए की आती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो सस्ते खर्चे बार बार, महंगा खर्चा एक बार। अभी एक और चीज़ है विच इज़ माई फेवरेट दीज डेज। ये देखो इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि मिसलेनियस है, ज़रूरी है, रखना चाहो तो रख सकते हो। टायर चेक प्रेशर गेज इसका नाम है। अपना जहाँ मर्जी जब मर्जी प्रेशर चेक करना हो, क्योंकि फ्यूल पंप वालों के, अलाइनमेंट वालों के गेज खराब होते हैं, तो मैं अपना 36 टायर प्रेशर है इसके अंदर, जो कि ज़्यादा है, ये देखो, और बहुत एक्यूरेट है। इन्फ्लेटर से मैंने टायर प्रेशर चेक किया, इससे भी किया, बहुत ही एक्यूरेट है, ये देख लो। ठीक है, 36 इसके प्रेशर है, और अगर ज़्यादा हो तो कम कर दो। बैटरी वाला है, इसकी भी मतलब ठीक है, 34 हो गया, थोड़ा और कम करेंगे तो 17 इंच के टायर में लगभग 32 हवा होनी चाहिए, 32-37। कम हो गई है तो अपना इन्फ्लेटर यूज़ कर लेता हूँ, 32.5। ठीक है, ये देख लो। तो इस तरीके से ये बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है। अब आप कहोगे कि यार मैं तो फ्यूल पंप में जब फ्यूल भरवाता हूँ मैं चेक करवा लेता हूँ, मेरे को क्यों ये रखना है, मैं तो 10 रुपये देता हूँ या फ्री में देता हूँ, मैं करवा लेता हूँ। मुझे थोड़ी सी इंडिपेंडेंस पसंद है, ठीक है, मेरे को छोटी छोटी चीज़ों को डिपेंड नहीं करना। जहाँ मर्जी प्रेशर अपनी गाड़ी का सारा चेक कर लिया, तो मुझे तो पसंद है। तो देखो मैं तो ये चीज़ रखता हूँ, 700-800 का ही आता है अगर रखना चाहो, और ये ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाता है, अगर गलती से ऑन छोड़ दिया ना ऑफ हो जाएगा। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। इन्फ्लेटर का शायद फ्लिपकार्ट पे नहीं है उस ब्रांड का, तो वो आपको वहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अमेज़ॉन। एक और ये है, शट, मिट्टी गिर गई, मैंने साफ़ नहीं किया लास्ट टाइम, या कोई और बैठा होगा।
आई डोंट नो इसको ठीक से प्रोनाउंस कैसे करते हैं, केशवा जो भी बोलते हैं। डिकैथलॉन से लिया था और मुझे ये बड़ा पसंद है। जब मैं घूमने जाता हूँ गाड़ी के सामने फ़ोटो वोटो लेनी हुई, मैं यहाँ पे एक दो फ़ोटो डालूंगा। बहुत कमाल की चीज़ है, 600 रुपये का आया था। अब ये नहीं पता ये ऑनलाइन है कि नहीं, लेकिन अगर कहीं मिले डिकैथलॉन जाओ तो ये खरीद लेना, मुझे बड़ा हैंडी लगता है। ये मैंने अपने पेरेंट्स के लिए लिया था जब मैं हॉस्पिटल जाता था। एम्स में एक बार गया तो लाइन है, बैठने का कुछ है नहीं सिस्टम, तो मैं लेके गया था कि यार वो परेशान ना हो, खड़े ना रहे। फोल्ड किया, अनफोल्ड, जो भी है मतलब। सो गाइस, जो भी मैं खुद एक्सेसरीज यूज़ करता हूँ मैंने आपको बता दी है, प्राइस बता दिया। वो लेना चाहो वो ले सकते हो, कहीं और से लेना चाहो कहीं और से ले सकते हो, कुछ और लेना चाहो कुछ और ले सकते हो। योर चॉइस, योर मनी, योर लाइफ, योर कार, डू वट एवर यू वांट टू डू विद योर मनी। कुछ भी करो, मेरा काम बताना था, मानना ना मानना आपका काम है, खरीदना ना खरीदना आपकी बुद्धि है, आपका कौशल है, देख लेना लेना है कि नहीं। थैंक यू सो मच।